वेलकम बैक फ्रेंड्स। गुरुदेव सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर सलारपुरा में आपका स्वागत है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, आज हम हिंदी ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। हिंदी के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड। जैसे हमारे कवि हैं तुलसीदास जी। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं फ्रेंड। तो जयदेव जी के बारे में पहले बात करते हैं। तो जयदेव ने रात में गीत गाया, जयदेव ने रात में गीत गाया तो बाण भट्ट चहक उठे। जयदेव ने रात में गीत गाया तो बाण भट्ट चहक उठे। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। तो इससे आपको जो है जयदेव जी की रचनाएं और बाण भट्ट जी की रचनाएं याद हो जाएंगी। देखिए फ्रेंड, जयदेव ने रात में गीत गाया तो रात से हो जाएगा आपका रति मंजरी और गीत से हो जाएगा गीत गोविंद। ठीक है फ्रेंड, तो जयदेव की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रति मंजरी और गीत गोविंद। अब देखिए फ्रेंड, बाण भट्ट चहक उठे, तो बाण भट्ट जो आपके जो है कवि हैं, चहक उठे, इनकी 3 रचनाएं हैं। चहक उठे से चहक जो शब्द है फ्रेंड, चह से आपका चंडी शतकम, है से आपका हर्षचरित्र और कै से आपका कादम्बरी। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए तुलसीदास जी की रचनाएं। तो तुलसी के दो कवि राह में गीत गाते हैं। या तो आप ऐसे याद रख लीजिए फ्रेंड, या फिर आप इसे कर सकते हैं कि दो कवि तुलसी की राह में गीत गाते हैं। दो कवि तुलसी की राह में गीत गाते हैं। तो दो से आपका हो जाएगा दोहावली, कवि से हो जाएगा कवितावली, और रहा जो शब्द है फ्रेंड, रा से हो जाएगा रामचरितमानस, और है से हो जाएगा हनुमान चालीसा। ठीक है, गीत से हो जाएगा फ्रेंड गीतावली। ठीक है, और सब ये सब किसकी रचना है फ्रेंड? तुलसीदास जी की, क्योंकि बीच में तुलसी आया है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं अलंकार के बारे में। ठीक है, तो अलंकार का जो सामान्य अर्थ होता है फ्रेंड्स, वो होता है आभूषण। ठीक है, अलंकार यानी कि आभूषण। और आभूषण का यूज हम क्यों करते हैं फ्रेंड? जैसे हम आभूषण का यूज, ठीक है, आभूषण क्या यानी कि फ्रेंड, जैसे आपका सोने के जो है कोई भी आपका जो आर्टिफिशियल चीज़ें बनी हुई होती हैं, सोने के आभूषण होते हैं। ठीक है, हीरे के भी आभूषण होते हैं फ्रेंड, चांदी के आभूषण होते हैं। ठीक है, जिनका जो यूज है हम सामान्यतः जो है अपने शरीर की सजावट के लिए करते हैं फ्रेंड, यानी कि अट्रैक्टिव दिखने के लिए, आकर्षक जो है दिखने के लिए हम इसका यूज करते हैं आभूषण का। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे ही हिंदी में जो है अलंकार का यूज किया जाता है काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए। ठीक है फ्रेंड, हिंदी का जो काव्य है उसकी शोभा को बढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है? अलंकार का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए अलंकार जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार हैं इसके। ठीक है, लेकिन जो 10th लेवल तक है या 12th लेवल तक, वो आपका इसके 2 ही पार्ट दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड, और ये जो अलंकार शब्द है, ये 2 जो शब्दों से मिलकर बना है फ्रेंड, अलम प्लस कार। अलम में नीचे जो है हलंत है फ्रेंड, मैं में क्या है? हलंत। तो अलम प्लस कार, तो अलम का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, और कार का यानी कि जो है करने वाला, उसे आभूषण जो है एक तरीके से कार्य करने वाला, आभूषण का कार्य करने वाला। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए नॉर्मली तो ये जो अपर लेवल है एग्जाम 12th के बाद, तो अनुप्रास, ठीक है, यमक, श्लेष, ये तो शब्द अलंकार के अंतर्गत आएंगे फ्रेंड। मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। लेकिन आपका ये 10th या 12th लेवल तक दिया गया है, 2 भेद दिए गए होते हैं इसके फ्रेंड, जिनमें से जो है शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दिया गया होता है। ठीक है फ्रेंड, तो अलंकार क्या होता है? आभूषण, काव्य की शोभा को बढ़ाता है। जैसे हम शरीर की शोभा को या शरीर की सजावट को बढ़ाने के लिए नॉर्मली आभूषण का यूज करते हैं फ्रेंड। ठीक है, हीरे जवाहरात से बने जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं उनका यूज हम शरीर की सजावट के लिए करते हैं। इसी प्रकार जो है अलंकार का यूज काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब शब्द अलंकार क्या होता है फ्रेंड? जिसमें जो है शब्दों के द्वारा किसी काव्य की शोभा को बढ़ाया जाता है, यानी कि उसमें जो है शब्द का प्रयोग करके, जैसे नॉर्मली आपकी वर्ड होते हैं, जैसे बढ़ाई जाती है सब क्या है वर्ड, तो उन शब्दों का प्रयोग करके जो है आपका क्या किया जाएगा फ्रेंड्स? काव्य की, उस भाषा की, उस वो जो लेख लिखा गया है उसकी जो है शोभा को बढ़ाया जाता है। काव्य का सीधा सा अर्थ है फ्रेंड जो भाषा लिखी गई है। भाषा के रूप में नाटक हो सकता है, कोई भी आपकी कहानी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड, तो अब देखिए हम मुख्यतः बात करते हैं आज शब्द अलंकार की।
ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं फ्रेंड? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्रेष्ठ अलंकार। तो हम बात करते हैं पहले फ्रेंड अनुप्रास अलंकार की। तो अनुप्रास अलंकार में देखिए इसमें क्या होता है फ्रेंड, एक ही वर्ण यानी कि एक ही अक्षर होगा आपका, एक ही वर्ण की दो या दो से अधिक, ठीक है, या दो या दो से अधिक वर्ण भी आपके हो सकते हैं फ्रेंड। एक वर्ण होगा या दो या दो से अधिक भी वर्ण हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें मुख्यतः ये होगा फ्रेंड कि वो जो वर्ण होगा उसकी आवृत्ति बार बार होगी, यानी कि वो वर्ण आवर्ती का मतलब है फ्रेंड कि वो बार बार आएगा। वो जो वर्ण होगा, वर्ण आप समझ रहे हैं फ्रेंड, जैसे ऐसे लेके अज्ञ तक ये सभी क्या है, इसमें से दोनों क्या है, वर्ण ही है एक प्रकार के, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें दोनों प्रकार के आ जाते हैं, जैसे व्यंजन और क्या आ जाते हैं, स्वर आ जाते हैं। वर्ण के अंतर्गत वर्ण होता है इंग्लिश में लेटर, तो लेटर के अंदर कॉन्सोनेंट, ठीक है, इनके व्यंजन और आपके वोवेल्स स्वर दोनों आ जाते हैं। तो वर्ण जैसे ऐसे लेके अज्ञ तक फ्रेंड। तो वर्ण में क्या होगा, अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण या फिर दो वर्ण हो फ्रेंड, या दो से अधिक हो, लेकिन उनकी जो आवृत्ति होगी वो जो है बार बार यूज किया जाएगा उनका फ्रेंड। जैसे देखिए फ्रेंड, चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। यहाँ पे देखिए आप फ्रेंड जो चय वर्ण है, ठीक है, वो क्या है फ्रेंड, एक से अधिक बार आया है। और ये ध्यान रखें आप फ्रेंड, ये जो वर्ण की आवृत्ति होगी वो शब्द के स्टार्टिंग में होगा। वर्ण हमेशा ही जो हम देखेंगे कि वर्ण की जो आवृत्ति हुई है कितनी बार हुई है, वो शब्द के स्टार्टिंग में देखोगे आप। वो कहाँ पे देखोगे फ्रेंड, शब्द के स्टार्टिंग में, ठीक है। कोई भी शब्द है, जैसे चारू शब्द है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, तो ये आप कहाँ देखोगे फ्रेंड, जो शब्द की स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ पे शब्द चारू है तो उसके स्टार्टिंग में चय वर्ण है, चंद्र में स्टार्टिंग में चय है, चंचल में स्टार्टिंग में चय है, ठीक है। तो इस टाइप से देखेंगे आप। इसी का ही अन्य उदाहरण देखिए फ्रेंड अनुप्रास अलंकार का, ये थोड़ा सा फनी है फ्रेंड और इससे आप याद भी रख पाएंगे फ्रेंड, ठीक है। जैसे देखिए, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांद के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांद के चम्मच से चटनी चटाई। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो भी शब्द है, अधिकतर शब्दों का जो पहला वर्ण है, यानी कि जो वर्ण आपको देखना है अनुप्रास अलंकार में, वो शब्द के पहले देखेंगे फ्रेंड, स्टार्टिंग में ही। तो चंदू में स्टार्टिंग में चय है फ्रेंड, चाची में भी, चंदू चाचा सभी में क्या है, चय है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे किस वर्ण की आवृत्ति बार बार है, आवृत्ति का मतलब फ्रेंड कि जो वर्ण जो है, वर्ण बार बार आया है, बार बार कौन सा आया है फ्रेंड, चय आया है, ठीक है। तो यहाँ पे चय वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है फ्रेंड, अनुप्रास अलंकार। और ऊपर भी क्या है फ्रेंड, चय वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए बात करते हैं यमक अलंकार, किसके बारे में, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में कहाँ क्या होगा फ्रेंड, जहां एक ही शब्द होगा, ठीक है, उसे जो है दो या दो से अधिक बार प्रयोग किया जाएगा फ्रेंड। एक ही शब्द होगा और उसे दो या दो से अधिक बार प्रयोग किया जाएगा, लेकिन प्रत्येक बार जितनी बार भी उसका यूज किया जाएगा फ्रेंड, उसका जो अर्थ होगा वो अलग अलग होगा। अन्य वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना में उसका जो अर्थ होगा फ्रेंड वो अलग अलग होगा। यानी कि जहाँ पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, लेकिन जो उसका अर्थ है, प्रत्येक बार जो उसका अर्थ रहेगा वो अन्य शब्दों, व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना में जो है फ्रेंड अलग अलग रहेगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड, जो पहला वर्ड घटा, ठीक है, इसका तो अर्थ है बादल, और ये किसके लिए यूज किया गया है, काली घटा, यानी कि काले बादलों के लिए, ठीक है। तो काले क्या है फ्रेंड, बादल है, घटा है, तो इस घटा का यूज काले बादलों को दर्शाने के लिए किया गया, ठीक है, यानी कि काले के लिए यहाँ पे यूज किया गया बादल का, ठीक है फ्रेंड, यानी कि काले बादल। लेकिन जो अगला शब्द है फ्रेंड घटा, घटा यानी कि घमंड घटा, घमंड का अब मतलब अभिमान फ्रेंड, ठीक है, किसी को अभिमान हो जाता है, घमंड हो जाता है, तो घटा का मतलब घमंड घटा, यानी कि घटा, यहाँ पे इस घटा का क्या अर्थ है फ्रेंड, कम हो जाना। घटा का अर्थ यानी कि जैसे हम कह देते घटाना, माइनस करना, तो कम हो जाना। मैथ में आप पढ़ते हैं कि घटाना माइनस हो जाना, तो वो वाला फ्रेंड। तो देखिए घटा शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है फ्रेंड, दो बार आया है यानी कि, ठीक है। तो जहाँ पे एक शब्द को जो है एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए, दो या दो से अधिक बार,
और उस प्रत्येक बार उसका अर्थ जो है वो अलग है। देखिए यहाँ पे घटाकर बादल है और यहाँ पे घटाकर क्या है, कम होना। ठीक है फ्रेंड, अगला उदाहरण देखिए, सजना है मुझे, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो पहला वर्ड है सजना, ठीक है, उसका तो अर्थ है तैयार हो, यानी कि सजना, सजना है, सजना होने का मतलब तैयार होना है, रेडी होना है। ठीक है फ्रेंड, किसके लिए फ्रेंड, मुझे सजना के लिए। अब ये जो सजना जो दूसरी बार प्रयोग किया गया है सजना वर्ड का ही, ये किसके लिए यूज किया गया है, पति के लिए। ठीक है, हस्बैंड के लिए यूज किया गया है कि कोई जो है नवविवाहिता है वो क्या कह रही है कि सजना है, यानी कि तैयार होना है मुझे। ठीक है, किसके लिए, सजना, यानी कि सजना पति के लिए, पति परमेश्वर के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यमक अलंकार जहाँ एक ही शब्द, ठीक है, दो या दो से अधिक बार आएगा तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा फ्रेंड, यमक अलंकार होगा। ठीक है फ्रेंड, और उसका अर्थ जो रहेगा वो प्रत्येक बार अन्य वस्तु व्यक्ति की तुलना में अलग अलग रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, अतिशोक्ति अलंकार। तो जहाँ किसी बात को जो है फ्रेंड, कोई भी आप कहानी के बारे में बता रहे हैं, किसी कथन को आप कह रहे हैं और उस बात का जो है वर्णन हमें बहुत बढ़ा चढ़ाकर करना है, यानी कि जो है प्रेजेंट करना है बहुत ही बढ़ा चढ़ा के। जैसे देसी भाषा में हम कह देते हैं फ्रेंड कि ये तो बहुत फांक रहा है। ठीक है, इस टाइप से कह देते हैं कि बहुत जो है उड़ा रहा है, बहुत फेंक रहा है, यानी कि बहुत बड़ाई कर रहा है अपनी। ठीक है, आप कह सकते हैं फ्रेंड कि वो बहुत बड़ाई कर रहा है अपनी, अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर कह रहा है। तो अतिशयोक्ति अलंकार में यही होता है कि यहाँ पे किसी बात का या कथन का जो वर्णन किया जाता है वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, यानी कि जो सच्चाई होती है, वास्तविकता जो होती है, उससे बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर जो है कथन को जो है प्रस्तुत किया जाता है। अति का अर्थ होता है फ्रेंड बहुत, और शोक्ति, शोक्ति में एक वर्ड है आपका उक्ति। शोक्ति को जब शय प्लस उक्ति, तो उक्ति में क्या होता है फ्रेंड, उक्ति का अर्थ है कथन। ठीक है, तो अति का अर्थ बहुत और उक्ति का अर्थ है फ्रेंड कथन। ठीक है, तो अतिशोक्ति अलंकार में क्या होगा फ्रेंड, जहां किसी बात का जो वर्णन है बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाएगा। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्री जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्री जल गई गए निशाचर भाग। तो देखिए फ्रेंड, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी कि ऐसा बताया जा रहा है, ये रामायण का प्रसंग है फ्रेंड। जब हनुमान जी जो है लंका जलाने के लिए गए थे तो हनुमान जी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी। लंका शीघ्री जल गई और लंका सारी जल गई। हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी, यानी कि आग भी लगन न पाई, यानी कि आग भी नहीं लगी, और लंका शीघ्री जल गई। शीघ्री का अर्थ है फ्रेंड सारी, शीघ्री का क्या अर्थ है सारी, कि सारी लंका जल गई। गए निशाचर भाग, और जो राक्षस थे वहां पे लंका में जो थे राक्षस निशाचर, ठीक है, वो भाग गए सारे। तो आप ही बताइए फ्रेंड, क्या ऐसा हो सकता है कि पूंछ में आग भी नहीं लगी और कोई वस्तु जल जाए, यानी कि पूंछ में, हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका जल भी गई? तो ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड। ठीक है, जब तक आग नहीं लगेगी तब तक लंका नहीं जल पाएगी। तो ये बढ़ा चढ़ाकर जो है बात बताई गई है कि आग जो पूंछ में है वो आग भी नहीं लगी थी और लंका जल भी गई सारी। तो ये बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो इस टाइप में आप देख रहे हैं फ्रेंड कि अतिशोक्ति अलंकार होगा जहाँ भी बढ़ा चढ़ाकर किसी बात का वर्णन किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे आपने ये गाना सुना होगा फ्रेंड, एक ये भी इसी का ही जो है उदाहरण है कि सुनो ना संगमरमर की ये दीवारें, सुनो ना संगमरमर की ये दीवारें, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। यानी कि कोई भी कवि है फ्रेंड, ठीक है, वो जो है इंडिकेट करता हुआ किसी भी लेडीज को, स्त्री को इंडिकेट करता हुआ, ठीक है, किसी नारी को इंडिकेट करता हुआ कह रहा है कि सुनो ना संगमरमर की ये दीवारें, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। यानी कि वो लेडीज से कह रहा है। ये ताजमहल का वर्णन है फ्रेंड। ठीक है, ताजमहल के बारे में प्रसंग है कि कोई स्त्री है, उससे कहा जा रहा है कि ये जो संगमरमर की दीवारें हैं, संगमरमर की दीवारें मतलब ताजमहल, क्योंकि ताजमहल किससे बना हुआ है फ्रेंड, संगमरमर से बना हुआ है। तो सुनो ना, ये जो संगमरमर की दीवारें हैं, यानी कि वो लेडीज से कह रहा है, फीमेल से, स्त्री के बारे में कहा गया है, स्त्री से कहा गया है कि ये जो ताजमहल है, ये संगमरमर की जो दीवारें हैं, ये कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। यानी कि तुम्हारे आगे तो ये कुछ भी नहीं, तुम तो इतनी सुंदर हो कि ताजमहल भी जो है तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन आप देखते हैं कि फ्रेंड ताजमहल बहुत ही सुंदर है,
ठीक है। नॉर्मली अगर कहें तो बहुत सारे जो लेडीज़ हैं, स्त्रियां हैं, उनसे काफ़ी सुंदर है, पुरुषों से भी सुंदर है ताजमहल, इतना सुंदर है फ्रेंड। लेकिन यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ाकर जो है प्रेजेंट किया गया है कि जो स्त्री है उसकी बहुत ज़्यादा जो है तारीफ की गई है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा जो है इसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात कही है कि ये जो संगमरमर की दीवारें हैं, जो ताजमहल है, ठीक है, ये तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तुम्हारी सुंदरता के आगे ये कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है फ्रेंड? अतिशोक्ति अलंकार।